और जो लोग ये सोच रहे थे कि हम डरा और धमका कर जीत लेंगे, इन लोगों ने उन्होंने घर बैठाकर ना ही जिताया, पलवल के इतिहास में इतनी बड़ी जीत दर्ज की कि आज सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने का काम इस पूजनीय जनता जनार्दन ने किया है। ये पलवल शहर में पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए काम किया जाए, इसकी फिजिबिलिटी चेक करा करके इस कार्य को करवाया जाएगा। ये आज मैं इसकी घोषणा करता हूँ। हरियाणा के सीएम सैनी ने आज पलवल की अनाज मंडी में धन्यवाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने विकास परियोजनाओं की सौगात दी। वहीं सीएम ने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर भी बयान दिया और साथ ही कांग्रेस को भी खूब निशाने पर लिया। इस अवसर पर राज्य मंत्री गौरव सीएम का बुके और गदा भेंट कर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री गौरव गौतम, राज्य मंत्री राजेश नागर, जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आज पलवल की अनाज मंडी में आयोजित धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए पलवल के लिए 40 करोड़ 39 लाख रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास करते हुए करोड़ों रुपयों की विकास परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करते हुए विकास कार्यों को गति देने का प्रयास किया। इस धन्यवाद रैली के संयोजक पलवल के विधायक व रैली राज्य मंत्री गौरव गौतम ने मुख्यमंत्री नायब सैनी का पहली बार पलवल में पधारने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज पलवल क्षेत्रवासियों ने उनके ऊपर दूसरी बार कृपा की है। उन्होंने कहा कि पलवल की जनता ने कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता को भारी मतों से हराकर उनको जिताया था। वह अब पलवल की अनाज मंडी में आयोजित इस जनसभा में इस भीषण गर्मी में जिस प्रकार से भारी संख्या में आकर उनको अपना आशीर्वाद प्रदान किया है, वह पलवल की जनता के इस एहसान को कभी भी नहीं उतार पाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी का आभार व्यक्त करते हुए पलवल विधानसभा क्षेत्र के लिए एक मांग पत्र रखते हुए उसको पूरा करने का आह्वान किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मुख्यमंत्री नायब सैनी के उनके लोकसभा क्षेत्र के पलवल विधानसभा क्षेत्र में पधारने पर स्वागत करते हुए कहा कि पलवल विधानसभा क्षेत्र ने लोकसभा सहित विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताया था। उन्होंने पलवल विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों के विकास को गति प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक राशि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री की इस धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा कि ब्रजभूमि पर आकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि पलवल की धरती वीर, साहस और धर्म की भूमि है। आज निर्जला एकादशी का व्रत का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पलवल का भविष्य बहुत स्वर्णिम है, ये मैं सब लोगों की आंखों में देख रहा हूँ। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता सोचते थे कि उनकी सरकार बनी पड़ी है, लेकिन प्रदेश के लोगों ने उनके ख्वाब धरे रख दिए। उन्होंने कहा कि 2014 से पूर्व पलवल विकास से दूर था, लोग सुविधाओं के लिए तरसते थे। हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने के बाद 109 घोषणाएं पलवल में पूरी हुई और 1270 करोड़ के विकास कार्य पूरे हुए हैं। पलवल के दोगौला में श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय बना। हमारी सरकार ने पलवल में इंडोर स्टेडियम बनाया। नागरिक अस्पताल ने GNN कोर्स शुरू हुआ। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सशक्त व विकसित राष्ट्र बना है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास ने देश को मजबूत किया है। आपको ये भी बता दें कि बीते 11 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में चौथे नंबर पर आ गई है। मोदी जी ने बड़े निर्णय लेकर देश को मजबूत बनाया है। आतंकवादियों ने जब पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया, तब हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के जन्मभूमि को बर्बाद किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता अभी हरियाणा आए तो उन्होंने हरियाणा का अपमान किया। राहुल बाबा लगातार सेना का अपमान कर रहे हैं। इस कृत्य के लिए राहुल को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा के बयानों से कांग्रेसी नेता भी कंफ्यूज हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में गरीबों को इलाज नहीं मिलता था, लेकिन हमारी सरकार में 20,60,000 लोगों को 2,761 करोड़ रुपए का इलाज मुफ्त हुआ। हमारी सरकार ने MBBS की सीटें बढ़ाई। भविष्य में 3,000 से ज़्यादा सीटें होंगी। 13 लाख घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाया। गांव में हमारी सरकार 24 घंटे बिजली दे रही है। हमारी सरकार तेज गति से काम कर रही है। सीएम नायब सिंह सैनी ने खेल मंत्री गौरव गौतम द्वारा रखे गए मांग पत्र की मांगों को पूरा करते हुए सभी मांगों को
फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करते हुए बड़ौली को सब तहसील बनाने, ट्रांसपोर्ट नगर के लिए 50 करोड़ रुपए, 66 केवी और 220 सब स्टेशन बनाने, पलवल शहर में 2 स्कूल बनाने, अनाज मंडी को शिफ्ट करने, नगर परिषद पलवल के सभी वार्ड के कच्चे गलियों को पक्का करने, पलवल में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने, आगरा नहर के किनारे सड़क के लिए रिपोर्ट लेने, पलवल विधानसभा की 192 किलोमीटर की 75 सड़कों को उनकी एजेंसियों के माध्यम से ठीक करवाने, 37.5 किलोमीटर की 8 सड़कों की रिपेयरिंग के लिए की 37 करोड़ 97 लाख रुपए की घोषणा, 54.5 किलोमीटर की 26 सड़कों की रिपेयरिंग के लिए 40 करोड़ 18 लाख रुपए की घोषणा, पलवल में इंडोर स्टेडियम को साउंड प्रूफ करने के लिए 55 लाख रुपए देने, जनौली डिस्ट्रीब्यूटरी के रेनोवेशन के लिए 50 लाख रुपए, बीआर पुलों के निर्माण के लिए 13 करोड़ रुपए, सेक्टर 21 स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के विकास कार्यों के लिए 50 करोड़ देने की भी घोषणा की। सीएम ने पलवल में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने, सामुदायिक भवनों के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए व ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए की भी घोषणा की। इन्होंने जो कहा है कि पलवल शहर में पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए काम किया गया, इसकी फिजिबिलिटी चेक करा करके इस कार्य को करवाया जाएगा। ये आज मैं इसकी घोषणा करता हूँ। भाइयों, चाहे उप तहसील तहसील जो बनाने की बात वो गौरव गौतम जी ने कही है कि हमारे जो कमेटी के समक्ष बड़ौली को सब तहसील बनाने का प्रस्ताव रखा है, इसको कमेटी के में भेज करके इस सब तहसील को भी बनाने का काम किया जाएगा। पलवल विधानसभा क्षेत्र में जो 152 किलोमीटर की 75 सड़कें हैं जो अभी गारंटी पीरियड के अंदर है, जिस एजेंसी के पास ये सड़कें हैं, अगर उनमें कोई दिक्कत है उन एजेंसियों के माध्यम से उनको ठीक करवाया जाएगा। और पलवल विधानसभा क्षेत्र में जो 37.5 किलोमीटर की 8 सड़कों की रिपेयर के लिए जो जून तक ये पूरी कर ली जाएगी, इसके लिए मैं 37 करोड़ 57 लाख रुपया को देने की मैं आज घोषणा करता हूँ। और जो 54 किलोमीटर 54.5 किलोमीटर की 26 सड़कें जो जुलाई तक उनकी रिपेयर को पूरा कर लिया जाएगा, इसके लिए भी मैं 40 करोड़ 18 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। इसको भी जल्दी ये पूरा कर लिया जाएगा। पलवल में जो गौरव जी ने बात रखी है इंडोर स्टेडियम की, उसको साउंड प्रूफ बनाया जाएगा और उसके लिए 55 लाख रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं। और जो जनौली डिस्ट्रीब्यूटरी के RD2M 7M पर एक्स रेगुलेटरी का प्रतिस्थापना किया जाए, इसकी बात गौरव जी ने कही है, इसको भी बनाने की घोषणा करता हूं और इसके लिए 50 लाख रुपया मैं देने की आज यहाँ घोषणा करता हूं ताकि जनौली डिस्ट्रीब्यूटरी इसका निर्माण हो सके। और मैं 5 गांव में जो अलीगा से कैराका, जो गांव गेलपुर से रायपुर और पलवल लिंक ट्रेन पर गांव अहेवा और गांव कैराका से अद्दूपुर तक जो VR ब्रिज लगाने की मांग वो गौरव जी ने की है, इसके लिए मैं 13 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं ताकि ये जो VR ब्रिज है ये लग सके और यहाँ लोगों को इसका लाभ मिले। जो गौरव जी ने एक और मांग रखी है कि यहाँ सेक्टर 80 में ट्रांसपोर्ट नगर, उसकी पार्किंग, सीवेज सिस्टम, सड़क, वाटर सप्लाई, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम, इसका कार्य शुरू किया जाए। इसका कार्य जल्दी ही वो शीघ्र चालू हो जाएगा। इसके लिए भी मैं 50 करोड़ रुपया देने की आज घोषणा करता हूँ। भूमि जो एक और बात कही है कि हमारे मुस्तफाबाद
में 66 केवी और पलवल शहर में लाइन पार क्षेत्र में 220 केवी का एक सब स्टेशन बनाया जाए। इसकी भी मैं भूमि उपलब्ध होगी तो यहाँ पर 66 केवी मुस्तफाबाद और पलवल लाइन पार में 220 केवी का ये सब स्टेशन बनाया जाएगा। इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूँ। और जो गौरव जी ने कहा कि पलवल शहर के अंदर हमारे 2 स्कूल नए स्कूल बनाए जाए, भूमि अगर उपलब्ध होती है, भूमि उपलब्ध होने पर ये 2 स्कूल जो विभागीय नॉर्म है अगर उस नॉर्म को पूरे करते होंगे तो इनको भी खोलने की मैं घोषणा करता हूँ। एक और बड़ी मांग जो गौरव जी ने रखी है, आज हम इस अनाज मंडी के अंदर है, ये अनाज मंडी का निर्माण करने के बाद ये गौरव गौतम जी ने कही है, आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि नई अनाज मंडी पलवल में बाहर भूमि उपलब्ध होने पर वो बनाई जाएगी। इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। और जो पलवल शहर के अंदर जो ऑथराइज कॉलोनी है, जो गौरव जी ने बात कही है कि वार्ड नंबर 1 से लेकर के वार्ड नंबर 10 तक कच्ची गलियां हैं, उनको पक्का किया जाए। मैं इन सब वार्ड नंबर 1 से लेकर के वार्ड नंबर 10 तक जितनी भी गलियां कच्ची हैं वो सब गलियां पक्की की जाएंगी। इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। भाइयों, पलवल में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वो भी बनाया जाएगा। इसकी भी हम घोषणा करते हैं। पलवल विधानसभा क्षेत्र में गांव के अंदर जो सामुदायिक भवन है उनके निर्माण के लिए मैं अलग से 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। भाइयों, पलवल विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से और 5 करोड़ रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं। और एक और जो आगरा नहर की पटरी पर सड़क का विस्तार जो बात कही है उसकी फिजिबिलिटी चेक करा करके उसको भी बनवाने का काम किया जाएगा। उसकी भी मैं आज ये घोषणा करता हूं। भाइयों, ये सरकार 3 गुना गति से आगे बढ़ रही है, गति से काम कर रही है। भाइयों, विपक्ष के लोग जो इधर उधर की बात करते हैं उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। हमने जो अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही थी उन बातों को भी हमारे संकल्प पत्र में 217 वायदे अभी विधानसभा में हमने किए थे और उन 217 में से हमने 19 वायदे पूरे कर दिए हैं और इस वर्ष के अंदर 90 वायदे और पूरे हो जाएंगे। मुझे खुशी है ये सरकार 3 गुना गति से काम कर रही है। मैं बताना चाहूंगा, हमने जो कहा था क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने उन नौकरियों को रोकने का काम किया था, परंतु मैंने युवाओं के बीच में एक घोषणा की थी कि 8 तारीख के बाद मैं पहले ज्वाइनिंग लेटर आपको दूंगा, बाद में मैं ज्वाइनिंग करूंगा। 26,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग लेटर दिया, बाद में मैंने ज्वाइन किया। मित्रों, बातें बहुत हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को अभी एक और मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं, सिर्फ मैं इतना कहने आया हूं, पिछले 11 सालों में जिस तरह देश मोदी जी के नेतृत्व में तेज गति के साथ आगे बढ़ा है, वैसे ही पिछले 10.5 सालों में हरियाणा माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। जनता जनार्दन है। जब लोगों को ये बहता, बड़े बड़े लोग ये तय कर रहे थे कि 10 बजे चुनाव हार जाएगा, लेकिन इन लोगों ने तय कर दिया, 10 बजे उनको घर बैठाने का काम कर दिया। और जो लोग ये सोच रहे थे कि हम डरा और धमका कर जीत लेंगे, इन लोगों ने उन्होंने घर बैठाकर ना ही जिताया, पलवल के इतिहास में
इतनी बड़ी जीत दर्ज की कि आज सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने का काम इस पूजनीय जनता जनार्दन ने किया है। मेरे ये लिए पिता तुल्य है। पूरी कांग्रेस पार्टी सदमे से उभर नहीं पा रही है। सपने लेकर सोच रहे थे ये मंत्री बनेंगे, ये फलाने रिश्तेदार हैं, लेकिन इन्होंने उन्हें सपने भी नहीं आने दिए। 10 बजे ही उन्हें घर भेजने का काम किया। ऐसी मेरी पूजनीय जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूं, शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और हरियाणा आप नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। अब हरियाणा हो या पलवल हो, दुगनी और तिगनी तेज गति से आगे बढ़ेगा। पूरा हरियाणा नॉन स्टॉप है। अब ये पलवल भी उसी गति के साथ पहले भी चलता आ रहा था, उसी नॉन स्टॉप गति के साथ आगे बढ़ रहा है।